जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, वर्तमान समय में घर घर भक्तांबर जी का पाठ अधिक मात्रा में होने लगा है, तो भक्तांबर के जो घर में पाठ होते हैं उसमें घर वालों का बैठना कितना महत्वपूर्ण होता है? और देखा गया है महाराज जी, घर में जो भक्तांबर जी का पाठ मंडली के माध्यम से होता है तो 1-1.5 घंटे लंबा चलता है, तो जो शुरू में भक्तांबर जी के पाठ में बैठते हैं वो बीच में से उठ के चले जाते हैं और बीच में बाद में जो आते हैं तो वो पूरा भक्तांबर का पाठ नहीं कर पाते, तो क्या उससे हमें कोई पाप लगता है? और महाराज जी, हम किस तरह घर में भक्तांबर का पाठ करें कि हम अधिक से अधिक पुण्य का अर्जन करें? आपकी बात में एक बात और जोड़ता हूँ, जिनके घर में भक्तांबर का पाठ होता है वो आपके इवेंट को ही मैनेज करने में लग जाते बेचारे, पाठ ही नहीं करते। महाराज जी, वही मेरा प्रश्न है कि हम मेहमानों को देख रेख में देखने में, वही तो बोल रहा हूँ। तो भक्तांबर का पाठ कराइए, अच्छी बात है, लेकिन एक संकल्प के साथ कराइए कि हम जिस घर में भक्तांबर का पाठ करने जाएंगे या पाठ कराएंगे, पानी के अलावा न कुछ खाएंगे न पिएंगे। आप रात में खिला रहे, रात में पिला रहे, तो ये कौन सा धर्म ध्यान? जितना पुण्य कमाओगे उससे ज्यादा पाप सिर पे आएगा। और आप लोगों से बोलते हो तुम क्या भुक्कड़ हो, क्यों खाते हो? मैं भक्तांबर के पाठ के लिए गया हूं, किसी फंक्शन में नहीं गया हूं। प्रतिज्ञा कर लीजिए, आज जितने लोग यहां सुन रहे हैं और देश घर में सुन रहे हैं, किसी के यहां भक्तांबर के पाठ के लिए आमंत्रण आएगा, बहुत उत्साह के साथ जाएंगे, लेकिन संकल्प के साथ जाएंगे कि जहां तक बने पानी भी ना पिए, और पीना ही पड़े तो केवल पानी की छूट रखेंगे। आप संकल्प ले लीजिए, सबके हेडेक खत्म। अब तो उसमें भी कैटरिंग वाले को बुलाना पड़ रहा है लोगों को, पूरा एक इवेंट बन रहा है। ये क्या आडंबर है? ये धर्म ध्यान नहीं है, केवल धर्म का आडंबर है। पुण्याश्रव नहीं होगा, पापाश्रव ही होगा। चित्त से भक्तांबर या कोई भी स्तोत्र का पाठ कीजिए, अच्छे से कीजिए, लेकिन आधा घंटा 35 मिनट चलता है। आप 1.5 घंटा खींच लोगे तो लोग भागेंगे, उनको भी रोकना चाहिए। मूलभूत स्तोत्र को स्तोत्र की तरह से शुद्ध उच्चारण पूर्वक पढ़ोगे तो उसका सम्यक फल मिलेगा, अन्यथा तो केवल खींचातानी रह जाएगी और कुछ नहीं होगा। ये कुरीति है, इससे रोकना चाहिए। और अगर इन सब बातों में जागरूक न किया जाए तो यही परंपरा बन जाएगी, और बन गई। इसको रोकिए। आज सब संकल्पित हो जाइए कि हम अपने घर में भक्तांबर के लिए बुलाएंगे। अब होता क्या है, उसने ये दिया तो हमको भी देना होगा, उसने ये किया तो हमको भी करना होगा। ये जो देखा देखी का रोग है ना, ये बहुत ही भयानक है। इस रोग से बाहर आइए, संकल्पित हो जाइए कि भाई निमंत्रण दीजिए, पर हमने तो महाराज के उद्बोधन से प्रबोधित होकर ये निर्णय दिया था कि भक्तांबर के पाठ में कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, आपके लिए पानी की व्यवस्था हमने कर रखी है, और वो भी सेल्फ सर्विस वाली। और वो भी पानी भी तुम लोग पीना भक्तांबर का पाठ पूर्ण करने के बाद, बीच में नहीं। भक्तांबर एक अनुष्ठान है, पाठ करते करते पानी पियोगे क्या? थोड़ा तो सोचो। इसलिए इस विषय पर आपने बहुत अच्छा विषय छेड़ा है, बहुत गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए। इस कुरीति को खत्म करना चाहिए, कुपरंपरा समझना चाहिए, उससे बाहर निकलना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, इस विषय पर सभी साधु संतों का भी ध्यान आकृष्ट कीजिए। आप मेरे सामने पहली बार इस तरह से बात आई, हर साधु संतों का ध्यान आकृष्ट करिए। साधु संत अपने उपदेशों में ये बात कहने लगेंगे तभी समाज में परिवर्तन आएगा। सब तरफ ये बातें जाए, भक्तांबर हो, बहुत अच्छा काम है। इसके कारण एक दूसरे से जुड़ाव बढ़ता है और भक्तांबर की प्रभावना बढ़ती है, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का रुझान बढ़ता है, लेकिन विशुद्धि के साथ। वो भक्ति है, कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं। वो महाराज जी, यही देखा था कि मंडली भक्तांबर कर रही है, सब लोग उठ के पीछे खाने पीने लगे, तो वो ठीक नहीं लगा। बात हो गई ना, बहुत अच्छा कहा। आप लोग आगे से ऐसा मत करने देना। नमोस्तु महाराज जी। यूको बैंक के प्रबंधक